जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, लगता है खाने पीने की चीजों को सूंघकर ही काम चलाना पड़ेगा और घूमना फिरना तो सपने में करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हमारे तो चॉकलेट बिस्कुट के भी लाले पड़ गए हैं। भाई लाडू कुछ कर लो, नहीं तो हमारा बचपन तो महंगाई की आग में धुल जाएगा। सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम करूँ जिससे समाज की भी भलाई हो और हमारी भी। बात तो ठीक है, बात एक आइडिया है। हाँ तो जल्दी बोल। मेरे पास एक किताब है जिसमें हर बीमारी का घरेलू उपचार बताया गया है। लेकिन तेरे पास ये किताब कहाँ से आई? वो मैं मत्तलाम की किताब लेने गया था ना, लेकिन वो नहीं मिला तो बाबा मतंगी नाथ के नुस्खे वाला ये किताब ले लिया। वाह, ये तो कमाल की किताब है। देखो आजकल हर कोई बीमार पड़ रहा है। हम इस किताब से सीखकर दूसरे मोहल्ले जा कर लोगों का इलाज करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो इलाज करना आता ही नहीं है। तो मरीज को क्या घंटा इलाज करना आता है? वो कौन से डॉक्टर बनकर बैठे हैं? उनको क्या पता कि इलाज कैसे होता है। लेकिन हम करेंगे क्या? हम इस किताब के नुस्खे से बड़ी बीमारी का इलाज करेंगे। पहले इसे ठीक से पढ़ लेते हैं। जा मेरे टकले कंपाउंडर, बाहर जाकर मरीजों को आवाज लगाओ। उन्हें पता तो चले कि उनके मोहल्ले में नया डॉक्टर आया है। ठीक है, इलाज करा लो, इलाज। यहाँ सस्ता और टिकाऊ इलाज किया जाता है। आँख, नाक, कान, पेट सबका इलाज किया जाता है। डॉक्टर आपके मोहल्ले में पहली बार आए हैं तो आते जाइए, इलाज कराते जाइए। अरे भाई, यहाँ किस चीज का इलाज हो रहा है? यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। ये डॉक्टर साहब तो दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। कहाँ से हैं? यूक्रेन से हैं। वहीं लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैंने तो इस डॉक्टर अभी सुना ही नहीं। आपने कोरोना का नाम पहले कभी सुना था? लेकिन लेकिन क्या? अरे ये आपके टैल में पहली बार आए हैं। आप अपनी समस्या बोलो और झट से इलाज पाओ। डॉक्टर साहब, अब मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। ये समस्या बड़ी गंभीर लगती है। तुम्हारे घर में बीवी है? हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम्हारी समस्या का कारण मैं समझ गया। पहले जाकर बीवी का गला दबाओ। जब वो टे बोल जाएगी तो तुम्हारी समस्या भी छूमंतर हो जाएगी। ओह नो! ये कैसा इलाज है? आज तक उसकी आवाज नहीं दबा पाया, गला कैसे दबाऊंगा? सिर दर्द से छुटकारा चाहते हो तो ये करना ही होगा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने सही इलाज बताया है। अब दाओ दूसरे मरीज को आने दो। डॉक्टर साहब, अब मेरे दांत में बहुत दर्द रहता है, अब कुछ करो। ठीक है, मुंह खोलो। ओह नो! अरे भाई, इसका नहीं, अपना मुंह खोलो। करो आ। और खोलो। अरे और कितना खोलूं? हाँ, तुम्हारे मुंह में तो कीड़ा लगा हुआ है। ओह नो! अब क्या करें डॉक्टर साहब? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ दो। तब तक कुछ खाना पीना नहीं, जब तक सारा कीड़ा भूखे न मर जाए। लेकिन मैं इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहूंगा? देखो, हमारा तो एक ही उसूल है, बीमारी खत्म या बीमार खत्म। क्या? मेरा मतलब है कि बीमारी का जड़ से इलाज भाई। डॉक्टर साहब की काबिलियत पर तक मत करो, दादा तो मत। बेटा कहा गया है बैठा ही करो और आगे बढ़ते जाओ। और भी मरीज है। अरे भाई, जरा देखो तो मेरे हाथ में क्या हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। ये तो बड़ी गंभीर बीमारी लगती है। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? ठीक तो हो जाएगा। पहले बताओ, ऐसा कर क्या रहे थे इस हाथ से जो दर्द हो रहा है?
कुछ नहीं, अब बस ऐसे ही दर्द शुरू हो गया। बात नहीं, इसका इलाज बहुत आसान है। देखो, ये हथौड़ा लो और जोर से अपने पैर पे मारो। 1 सेकेंड में तुम अपने हाथ का दर्द भूल जाओगे। ओह नो! क्या? ये कैसा इलाज है भाई? आपको शक है तो एक बार हथौड़ा मारकर तो देखो। ये कैसा इलाज बता रहे हो डॉक्टर? इससे तो पैर में भी दर्द होने लगेगा। हाथ का दर्द तो भूल जाओगे ना। डॉक्टर साहब, अब मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो घबरा क्यों रहे हो? इसका इलाज तो बहुत आसान है। इलाज बहुत आसान है, लेकिन कैसे? अब मैंने तो सुना है कि 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ओह नो! अरे भाई, तुमको जिस कुत्ते ने काटा है तुम भी उस कुत्ते को काट लो। ये कैसा इलाज है भाई? ठीक है तो खुद ही डॉक्टर बन जाओ ना। देखो, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ और उस कुत्ते को पकड़ो। चलो अगले को आने दो। पता नहीं कहाँ का डॉक्टर है, अजीब अजीब इलाज बता रहा है। अब मुझे तो पहले से ही शक था कि ये झोला छाप डॉक्टर लगता है। मुझे तो शक है कहीं ये ढोंगी तो नहीं है। हम दौलत आप डॉक्टर नहीं है। ये दे तो, इस किताब में यही इलाज लिखा है। ओह नो! अच्छा, तो ये हमें किताब से पढ़ कर इलाज बता रहा है, वो भी उल्टे सीधे नुस्खे हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे सब मिलकर इसे इतना कूटो कि इसे खुद पता नहीं चले कि ये उल्टा है या सीधा। 12 साल